नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में शाश्वती प्रथम भाग में 10वें पार्ट हैं, जो आपका 10वां लेसन है, जिसका नाम रहेगा सत्यम अह रजतम है। 3 जो गुण होते हैं, सत्य, रज और तम, तो इन्हीं के ऊपर ही आज का जो लेसन है ये रहने वाला है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इन सभी को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने आपका रुचिरा भाग 1, 2, 3 और जो ये सेमुसी भाग है, सरस्वती भाग में हम 10वां लेसन जो है उसको आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके साथ ही हम जो प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं, इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो सभी आपको हमारे चैनल की प्ले में मिल जाएंगे, तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अपना जो लेसन है उसको हम देख लेते हैं। तो गीता का दिव्य संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा देश विशेष के लिए उपादेय नहीं है। इसका अमूल्य उपदेश सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। गीता के उपदेश के अनुसार अनुसरण एवं जीवन के सर्व पक्षों का समुचित विकास कर मनुष्य देवता अर्थात श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। गीता में जीवन के उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए सर्व सुलभ उपदेश है, और इस ग्रंथ रत्न को उपनिषदों के सार के रूप में भी स्वीकार किया गया है। हृदय की दुर्बलता पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन की तरह पाठकों को एक और परमार्थिक सुखों की प्राप्ति गीता द्वारा संभव है। दार्शनिक चिंतन, भक्ति वर्णन एवं कर्म निष्ठा के द्वारा गीता विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है। तो यहाँ पर आपको गीता का उपदेश देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण जो यहाँ पर गीता का उपदेश इनको दे रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में जीवों में व्याप्त स्वभावजन्य श्रद्धा तथा सत्य और रजतम गुण उपेत भेदों का वर्णन है। साथ ही श्रद्धायुक्त पुरुष भेद एवं त्रिविध सत्य और रजतम गुण से युक्त आहार, तप और दान का भी वर्णन है। तो जैसे किसी के गुण है उससे तो आपको पता ही लग जाता है कि व्यक्ति कैसे होता है, और उसके खान पान जो है उससे भी पता लग जाता है कि व्यक्ति किस लेवल का है, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो प्रथम जो हमारा यहाँ पर पद्यांश आ जाता है, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राशि चैतामसी चैती ताम सुनो। और जब हम यहाँ पर इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो देहिना से शुरू हो जाएगा। यहाँ से देहिनाम जो है इससे शुरू हो गए। देहिनाम सा स्वभावजा श्रद्धा सात्विक च राजसी च तामसी इति त्रिविधा भवती ताम सुनो। तो इस प्रकार से अन्वय बनेगा। और देही नाम का मतलब जो है मनुष्य से लिया गया, मनुष्य की। स्वभावजा का मतलब स्वभाव से उत्पन्न हुई। त्रिविधा का मतलब यहाँ पर 3 प्रकार की है। सुण का मतलब सुनने से है। तो क्या इसमें कहा गया था कि जो श्रद्धा होती है 3 प्रकार की होती है। देहिना चाहे स्वभावजा श्रद्धा, सात्विकी चाहे राजसी तामसी से त्रिविधा भवती। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। कौन सी? संज्ञा, सातरजा और स्वभावजा, जैसे कि यहाँ पर बताई गई है इसमें। तो मनुष्य में रहने वाली स्वभावजा अर्थात स्वभाव से उत्पन्न हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। और वह स्वभावजा जो श्रद्धा है, ये जो यहाँ पर आई है, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सात्विक, राजस और तामसी। तो उन तीनों को सुनो कि श्रद्धा जा 3 प्रकार की होती है। त्रिविधा भवती श्रद्धा, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। मनुष्य में रहने वाली वह स्वभावजा अर्थात स्वभाव से उत्पन्न हुई स्वतः सिद्ध होती है। और वह स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामसी। तो उन तीनों को सुनो। ताम सुनो, इति च ताम सुनो, इस प्रकार उन तीनों को सुनो। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पद्यांश है यहाँ पर, सत्व अनुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत श्रद्धम है अयम पुरुष या यश शुद्ध है स एव स। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? भारत से शुरू हो जाएगा। भारत किन के लिए आया था? जो अर्जुन है उनको यहाँ पर गीता के उपदेश में भारत कहा गया था। तो भारत सर्वस्व भारत सर्वस्व श्रद्धा सत्व अनुरूपा भवती अयम पुरुष श्रद्धा में है या यह शुद्ध है या एवं है। और कि है भारत, भारत मतलब अर्जुन, कि है अर्जुन भारत से सर्वस्य श्रद्धा सत्व अनुरूपा भवती, कि है अर्जुन सभी मनुष्यों की वह श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार होती है, अंतःकरण के
अनुरूप होती है। और अहम पुरुष है सर्दम है चाहिए सर्द है स एव से, और उसमें सात्विक राजस्य तमस जैसे संस्कार होते हैं। और वैसी ही श्रद्धा होती है। यह जो मनुष्य है श्रद्धामय है, अहम पुरुष है श्रद्धामय है, यह मनुष्य श्रद्धामय है। और जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है। यह यत श्रद्धा स एव स, जैसे किसी की श्रद्धा होती है वैसे उसका स्वरूप होता है। कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की वह श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। और उनमें सात्विक रजतम जैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही श्रद्धा होती है। और यह मनुष्य श्रद्धा में है, अर्थात जो जैसी श्रद्धा वाला है उसका वही स्वरूप है। तो इस प्रकार का यहाँ पर पद्यांश है। तो सत्व तम जो 3 गुण है सत्व रजतम, तो उनके बारे में है यहाँ पर ये। इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर यजन्ते सात्विका देवान अक्षर देवान यक्ष रक्षांसी राजसः प्रेतान भूत गणः च अन्ये यजन्ते तामस जनः। तो इसका भी पहले हम अन्वय देख लेते हैं। तो सात्विकः देवानि यजन्ते राक्षसः यक्ष रक्षांसी च अन्य तामसा जनः प्रेत भूत गणान च यजन्ते। सात्विक जो है, सात्विक का मतलब यहाँ पर सात्विक मनुष्य से है जो शाकाहारी हो, श्रद्धा रखते हो। देवान का मतलब देवताओं से है, यजन्ते का मतलब पूजन करने से है। राजसः का मतलब रजस गुण से है। यक्ष रक्षांसी का मतलब है यक्ष और राक्षसों का। प्रेतान का मतलब जो भूत प्रेत जो होते हैं प्रेत, उनको है। तो क्या इसमें कहा गया था सात्विक देवानी यजन्ते, सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवानी यजन्ते देवताओं का पूजन करते हैं। अर्थात दैवी संपत्ति वाले सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। रजसः यक्ष रक्षांसी यजन्ते, और रजस मनुष्य यक्षों राक्षसों का पूजन करते हैं। च अन्य तामसः जना प्रेतान भूत गणान च यजन्ते, और अन्य तमोगुण वाले मनुष्य प्रेतों और भूतों का पूजन करते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अशास्त्र भीतम घोरम तप्यन्ते ये तप जना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बल अन्विता। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो ये से शुरू हो जाएगा। ये जनः अशास्त्र भीतम घोरम तप है तप्यन्ते दम्भ अहंकार संयुक्तः ये च काम राग बल अन्वितः तन असुर निश्चान विधि। अशास्त्र भीतम का मतलब यहाँ पर शास्त्र विधि से रहित है। तप्यन्ते का मतलब तप करने से है। और दम्भ अहंकार संयुक्ता का मतलब दम्भ और अहंकार से युक्त से है। कामराग बल अन्विता का मतलब भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त से है। तो यहाँ पर भी इसमें क्या कहा गया था कि ये जना अशास्त्र विहितम घोरम तप है तप्यन्ते, कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं। ये च दम्भ अहंकार संयुक्त, और जो दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं। ये च कामराग बल अन्वित, और जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त है। तो उन अज्ञानियों को आसुरी निष्ठा वाला समझना चाहिए कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं, और जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त है, तो उन अज्ञानियों को आसुरी निष्ठा वाला समझना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर पद्यांश जो है, इसमें जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने सत्व रज तम गुणों वाले मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में बतलाया है, और साथ ही तामसी अथवा आसुरी वृत्ति वाले लोग शास्त्रों में जिनका निषेध है ऐसे घोर तप करने वाले बताए हैं।
वे दंभ अहंकार आदि से लिप्त रहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है आहर है तो अपि, आहर है तो अपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रिय है। यज तप है तथा दानम तेषाम भेदम एवं श्रेणु। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे होगा, आहर अपि यहाँ से शुरू हो जाएगा ये, आहर अपि सर्वस्य त्रिविध प्रिय भवति तो तथा यज तप है दानम च तेषाम इमं भेदम श्रृणु। सर्वस्य जो है, सर्वस्य का मतलब यहाँ पर सभी को है, त्रिविधा का मतलब तीन प्रकार का, तू का मतलब और, तथा मतलब वैसे ही, और तेषाम उनके, और इमाम इस सुनो सुनो। कि जिस प्रकार आहर अपि सर्वस्य त्रिविधा प्रिय भवति, जिस प्रकार यजन करने के प्रकार से मनुष्य की श्रद्धा की पहचान होती है, इसी प्रकार आहार से भी आहारी की श्रद्धा की पहचान होती है। आहर अपि सर्वस्य त्रिविधा प्रिय भवति तो यथा यज तप दानम तेषाम इति इमं भेदम सुनो। और इसी भेद को सुनो कि जिस प्रकार यजन करने के प्रकार से मनुष्य की श्रद्धा की पहचान होती है, जैसे कोई हवन पाठ करता है, यज्ञ करता है, तो उससे पता लग जाता है कि कौन सी प्रवृत्ति का है। इसी प्रकार से आहार से भी है, आहार मतलब भोजन करने से भी पता लग जाता है कि ये मतलब सात्विक है, तामसिक, राजसिक कौन सा है, शाकाहारी मांसाहारी है। तो इसी प्रकार आहार से भी आहारी की श्रद्धा की पहचान होती है, क्योंकि आहार से भी सभी को तीनों प्रकार का सात्विक, राजसी और तामसी प्रिय होता है। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। कहने का अर्थ है कि शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर तीन प्रकार की रुचि होती है। और इसी भेद को सुनो कि आहर तो अपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रिय है, यज तप है तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु। कि जिस प्रकार यजन करने के प्रकार से मनुष्य की श्रद्धा की पहचान होती है, और उसी प्रकार से आहार से भी आहारी की श्रद्धा की पहचान होती है। और क्योंकि आहार से भी तीनों प्रकार सात्विक, राजसी और तामसी ये प्रिय होते हैं, क्योंकि आहार भी सभी को तीन प्रकार का सात्विक, राजसी और तामसी प्रिय होता है। उसी प्रकार से यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार का होता है। और इसी भेद को तुम सुनो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन, रसस्य स्निग्ध, स्थिर हृदय, आहारा, सात्विक, प्रिय। यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो आयु यहाँ से शुरू हो जाएगा। आयु सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन, स्थिर हृदय, रसः, स्निग्ध, आहारः, सात्विक, प्रिय भवन्ति। कि जिन आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, आयु सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। कि जिन आहार को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, सत्व गुण बढ़ता है, शरीर, मन, बुद्धि आदि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है, और स्थिर हृदय, रस, आहारा, सात्विक, प्रिय भवन्ति। शरीर में निर्योग्यता बढ़ती है, सुख शांति प्राप्त होती है, और जिनको देखने से ही प्रीति बढ़ती है, और जो गरिष्ठ नहीं बल्कि सुपाच्य है, और जिनका सार बहुत दिनों तक शरीर में शक्ति देता रहता है। हृदय को शक्ति देने वाले फल, दूध आदि रसयुक्त पदार्थ, घी, मक्खन आदि स्नेहयुक्त भोजन के पदार्थ, ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं, सात्विक प्रिय होती। तो इस प्रकार के जो भोजन है मनुष्य को प्रिय होते हैं। कहने का मतलब है जो भोजन हष्ट पुष्ट होगा, शरीर को शक्ति प्रदान करेगा, तो ऐसे ही भोजन जो है सत्व गुण वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो भोजन के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जिन आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, उन्हें हम सत्व वाला गुण कहेंगे, या सत्व गुण बढ़ता है, शरीर, मन, बुद्धि आदि में सात्विक भले उत्साह पैदा होता है, शरीर में निरोग्यता बढ़ती है, सुख शांति प्राप्त होती है,
और जिनको देखने से ही प्रीति बढ़ती है और जो गृष्ट नहीं बल्कि सुपाच्य है, जिनका सार बहुत दिनों तक शरीर में शक्ति देते रहता है। हृदय को शक्ति देने वाला फल, दूध आदि रसयुक्त पदार्थ, मक्खन घी आदि स्नेहयुक्त पदार्थ के भोजन के पदार्थ, ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक भोजन को प्रिय होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है कटमल लवण आदि उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहरः राजसे इष्टः दुख शोक कामये प्रदः। जब इसका भी हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे चलेगा ये? तो कटु कमल से शुरू हो जाएगा ये, यहाँ से ये कटव जो है, कटव अमल, ये कटु ऊ को वाह हुआ है संप्रसारण में। तो कटु अमल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन है आहर है रज सस्य इष्ट भवंती ये दुख शोक काम प्रदः संति। कटु का मतलब कड़वे से है, अमल मतलब खट्टे से है, लवण मतलब नमकीन से है, अति उष्ण मतलब ज्यादा गर्म से है, अति गर्म। तीक्ष्ण का मतलब तीखे से है, रुक्ष का मतलब रूखे होने से है, और विवादिन है का मतलब दहा कारक, आहार भोजन के पदार्थ, इष्ट का मतलब प्रिय है। कि कटु अमल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजसस्य इष्ट भवंती और दुख शोक कामय प्रदः संति। तो इससे पहले वाला जो यहाँ पर था, इसमें हमने सत्व गुण के बारे में पढ़ा था, कैसा भोजन उसको प्रिय होता है। अब सत्व के बाद जो दूसरे नंबर का है यहाँ पर रजस, 3 गुण है सत्व रज और तम। तो जो रजोगुण है उसके बारे में है यहाँ पर, ये रजोगुण के कि कटु अमल लवण अति उष्ण, कि जैसे करेला होता है, करेला आदि कड़वे पदार्थ और इमली आदि खट्टे पदार्थ और अधिक नमक वाले पदार्थ, ज्यादा गर्म पदार्थ अत्यधिक गर्म, मिर्च आदि तीखे पदार्थ, अधिक रूखे पदार्थ और राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ। इस प्रकार के जो भोजन हैं, ये जो राजसी मनुष्य होते हैं रजस गुण वाले, उनको प्रिय होते हैं, जो कि दुख शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। सबका खान पान अलग होता है। कुछ तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सादा भोजन खाना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तीखे ज़्यादा मसाले वाले भोजन पसंद करते हैं, जैसे ब्याह शादी में बनते हैं, और कुछ मांसाहारी होते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये 3 प्रकार के गुण या 3 प्रकार के भोजन करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो करेला आदि कड़वे पदार्थ, इमली आदि खट्टे पदार्थ, अधिक नमक वाले पदार्थ, ज़्यादा गर्म पदार्थ, मिर्च आदि तीखे पदार्थ और अधिक रूखे पदार्थ, और राई आदि दाहकारक पदार्थ। इस प्रकार के भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख और रोग को देने वाले होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यात याम गत्र संपूर्ति पुरुषोत्तम चाहिए उच्छिष्टम अपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो ये रजोगुण के बारे में था, और ये रजोगुण के बारे में था। अब जो तमोगुण है, ये तमोगुण के बारे में है। इसका भी हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? यत भोजनम यात यामम गतरसम पूतिम पुरुषितम च उच्छिष्टम च मध्यम अपि अस्ति तामस प्रियम भवति। कि यत भोजनम यात यामम गतरसम पूतिम पुरुषितम च उच्छिष्टम च अमेध्यम अपि अस्ति तत् तामस प्रियम भवति। उच्छिष्ट का मतलब झूठे से है, और यातम का मतलब सड़े होने से, गतरसम का मतलब रस से रहित, मतलब जिसका रस चला गया हो, और पूतिम का मतलब दुर्गंध, पुरुषोत्तम का मतलब बासी, उच्छिष्टम का मतलब झूठा, और अमेध्यम का मतलब अत्यंत अपवित्र, जो सबसे नीचा लेवल का है। कियत भोजनम यातम गतरसम पूतितम, कि जो भोजन सड़ा हुआ रस रहित दुर्गंध वाला बासी और झूठा है।
अमेध्यम अपि तामस प्रियम भवति, और जो महान अपवित्र मांस आदि से युक्त है तो वह भोजन तमस मनुष्य को प्रिय होता है। कि जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासा झूठा है, और जो महान अपवित्र मांस आदि भी खाते हैं तो या मांस वाला है तो वह भोजन तमस मनुष्य को प्रिय होता है। तो इस प्रकार से जो तमस, रज और तीन जो गुण हैं उनके खान पान भी अलग होता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पद्यांश आ जाता है, तो देव द्विज गुरु प्रज्ञा प्राज्ञ पूजन शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे कैसे बनेगा, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये, देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा शरीरम तप है उच्यते। देव का मतलब देवताओं से है, द्विज का मतलब ब्राह्मण, प्रज्ञा का मतलब महापुरुष से, शौचम का मतलब शुद्धि रखने से है, और आर्जवम का मतलब सरलता से है, शरीरम का मतलब शरीर से है, और उच्चता का मतलब कहा जाता है। तो देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम, कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथ योग्य पूजन करना चाहिए। शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य चाहिए शरीर तप है उच्चते। शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य चाहिए तप शरीर तप है उच्चते, कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहे गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायात स्वाध्याय अभ्यसनम चाय वांग्मयम तप उच्यते। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यत से शुरू हो जाएगा ये, यत अनुद्वेग कर्म सत्यम च प्रिय हितम वाक्यम च स्वाध्यायम च अभ्यसनम एवं वांग्मयम तप उच्यते। और क्या इसमें कहा गया है, यत अनुद्वेग कर्म सत्यम च प्रिय हितम वाक्यम च स्वाध्यायम च अभ्यसनम एवं वांग्मय तप उच्यते, कि जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य, प्रिय तथा हितकारक भाषण है वह, तथा स्वाध्याय और अभ्यास भी वाणी संबंधी तप कहे जाते हैं। कि यत अनुद्वेग कर्म सत्यम प्रिय हितम वाक्यम च स्वाध्यायम च अभ्यसनम एवं वांग्मय तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवनमुक्त महापुरुष का यथ योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, ये शरीर संबंधी तप कहे गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रधान से आ जाता है, मन है प्रसाद सौम्य तम मौन आत्म विग्रह भाव सम शुद्धि इति तप है मानसम उच्यते। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो मन है प्रसाद है, यहाँ से ही शुरू हो जाएगा ये, मन है प्रसाद सौम्य तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव शुद्धि इति एतत् मानसम तप है उच्यते। मन है प्रसाद का मतलब मन की प्रसन्नता से है, सौम्यतम का मतलब सौम्य भाव से है, मौनम का मतलब मननशीलता से है, आत्म विग्रह का मतलब मन का निग्रह से, भाव संसिद्धि का मतलब भाव की बलिभांति शुद्धि से है, मानसम का मतलब मन संबंधी से है, और प्रिय श्रद्धा का मतलब यहाँ पर परम श्रद्धा से है, अफलाक्षी का मतलब फलों के इच्छाओं से रहित से है, और तप्तम का मतलब किया जाता है परिचय मतलब कहते हैं। तो मन है प्रसाद सौम्य तो मौनम आत्म निग्रह भाव शुद्धि एतत् मनसम तप उच्यते, कि मन की प्रसन्नता, प्रसाद मतलब खुश होने से है, तो मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन निग्रह और भाव की भलीभांति शुद्धि, इस तरह यह मानसिक तप कहा जाता है। तो कौन सा होगा मानसिक तप यहाँ पर, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भाव की बलवाती शुद्धि, इस तरह यह मानसिक तप कहे गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा श्रद्धा पर्य तप्तम तप है त्रिविधम नरई अफलंकाक्षी भी युक्तम सात्विकम परिच्यते। इसका भी जब हम यहाँ पर हमने करेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा ये,
पर या सर्ध्या युक्त है अफलंकाक्षी भी नरे त्रिविधम तप है तप्तम तत् सात्विकम परिचक्षते। कि परम श्रद्धा से युक्त फल की इच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार का तप किया जाता है उसको सात्विक तप कहते हैं। कि परम श्रद्धा से युक्त फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा जो 3 प्रकार के तप किए जाते हैं शरीर वाणी और मन वाला, तो उसी को सात्विक तप कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है यहां पर सत्कार। सत्कारम पूजार्थम सत्कारमान पूजार्थम तप है दम्भेन च एव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम रासम चलम ध्रुवम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यत तप है से शुरू हो जाएगा। यत तप है, यत तप है सत्कार मान पूजार्थम च दम्भेन एव क्रियते तत् इह चलम अध्रुवम च तप है राजसम प्रउक्तम। सत्कार मान पूजार्थम जो है इसका जो मतलब है यहाँ पर सत्कार मान और पूजा से है। दम्भेन का मतलब दिखाने के भाव से है। क्रियते किया जाता है इस श्लोक में। चलम का मतलब अनिश्चित से है। अध्रुवम का मतलब नाशवान फल देने वाले से है। प्रउक्तम कहा गया है। तो क्या इसमें कहा गया था, यह तप है सत्कार मान पूजार्थम दम्भेन एव क्रियते, कि जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखावे के भाव के लिए किया जाता है। कि जो तप सत्कार मान पूजा और दिखावे के भाव से किया जाता है तत् इह चलम अध्रुवम रसम प्रोक्तम, और वह इस श्लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला रजस गुण कहा गया है। कहने का मतलब है जो भी आप किसी के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं या किसी को जो भी उधार देते हैं तो उसमें अगर आपका स्वार्थ छिपा हुआ है कि मुझे ये एक 6 महीने बाद 3 महीने बाद या 1 दिन बाद दोगुना करके कोई वस्तु देगा, तो इस प्रकार का जो भाव रखा जाता है तो उसे ही रजस कहा जाता है। कि जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए दिखावे के भाव से किया जाता है तो वह श्लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला रजस कहा गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मूढ़ ग्रहण आत्मन है यद पीड़े क्रियते तप है प्रश्य उत्साधनार्थम व ताम तत्तामसम उदाहरितम। इसका भी अन्वय बनाएंगे तो यत तप है से शुरू हो जाएगा। यत तप है मूढ़ ग्राहीण आत्मन है पीड़िया व प्रश्य उत्पादनार्थम क्रियते तत्तामसम उदाहरितम। उदाहरितम मतलब कहा गया है कि जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है तो वह तमस कहलाता है। कि यह तप है मूढ़ ग्रहण आत्म है पीड़िया व प्रस्य उत्साधनार्थम क्रियते तत्तामसम उदाहरितम। कि जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से या अपने को पीड़ा देकर या फिर दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है तो इस प्रकार का तप भी तमस प्रवृत्ति वाला कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तो नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर दातव्यम इति यद दानम देते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम समृतम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो दातव्यम से ही शुरू हो जाएगा। दातव्यम इति यद दानम देशे च काले च पात्रे अनुपकारिणे दीयते तत्दानम सात्विकम समृतम। दातव्यम का मतलब देने से है, दान देना चाहिए। पात्रे का जो मतलब है यहाँ पर पत्र के प्राप्त होने पर। अनुपकारिणी का मतलब अनुपकार को निष्काम भाव से दीयते दिया जाता है। कि दातव्यम इति यद दानम देशे काले च पात्रे अनुपकारिणे दीयते तद दानम सात्विकम समृतम। कि दान देना कर्तव्य है
दातव्यम इति यद्दानम। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र व्यक्ति के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है तो वह दान सात्विक कहा जाता है। दातव्यम यद दानम देश काले च पात्रे अनुपकारिणे दीयते तद दानम सात्विकम समृतम। कि दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र व्यक्ति के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाएगा तो वह भी मतलब निष्काम भाव से जो दिया जाएगा तो वह सात्विक कहलाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यथ तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्यम वा पुनः देते च परिक्लिष्टम तद दानम रासम समृतम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तू यत से शुरू हो जाएगा, तू यत, ये डबलता है यहाँ पर, तू यत, तू यत परिक्लिष्टम, तू यत परिक्लिष्टम च प्रत्युपकारार्थम वा फलम उद्देश्य पुनः दीयते तत् दानम राजसम स्मृतम। कि जो दान क्लेशपूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर दिया जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि फल का उद्देश्य रखकर या जिससे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना हो, इस प्रकार से दिया जाता है तो उसका विचार करके फिर पीछे दान दिया जाता है तो उसको वह जो दान है वो रजस कहलाता है। कि यत तो यत परिक्लिष्टम च प्रत्युपकारात्म फलम उद्देश्य पुनः दीयते तदानम रासम समृतम। कहने का मतलब है अगर आप किसी को कोई धन या कुछ वस्तु देते हैं और आपके अंदर ये लालच है कि कुछ समय के बाद मुझे वस्तु दुगनी तिगनी होकर मिलेगी, तो इस प्रकार का जो दान है वो रजस कहलाएगा। कि जो दान क्लेशपूर्वक और प्रत्युपकार के लिए या फल प्राप्ति के उद्देश्य बनाकर फिर से दिया जाता है तब फल का उद्देश्य रखकर अथवा जिससे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना हो, ऐसा विचार करके दिया जाता है तो वह रजस कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा आदेश काले दानम पात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्वम तत्तामस उदाहरितम। इसका भी हम अन्वय करेंगे तो यत दानम से शुरू हो जाएगा, ये यत दानम है यहाँ पर, यत दानम असत्कृतम, ये वाला यत दानम असत्कृतम च अवज्ञातम आदेश काले अपात्रेभ्य दीयते तत्तामसम उदाहरितम। कि जो दान यह दानम असकृतम अवज्ञातम आदेश काले अपात्रेभ्य दीयते। कि जो दान बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है तो वह दान तामस कहलाता है। यत दानम असत्कृतम अवज्ञातम आदर्श काले पात्रेभ्य दीयते तत्तामसम उदाहरितम। कि जो दान बिना सत्कार के अथवा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपुत्र को दिया जाता है तो वह दान तामस कहलाता है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये तीन जो गुण है सत्व रज तमो गुण, उन्हीं के ऊपर है यहाँ पर पूरा लेसन। ये इन्हीं तीनों गुण के बारे में बताया गया है कि आप इनसे जाए मनुष्य की पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सी प्रवृत्ति का है, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक। इसके बाद फिर यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग शब्दार्थ आ जाते हैं। श्रद्धा का मतलब श्रद्ध धा धातु अंग और टाप से, टाप का आ बसता है उसके बाद बनता है श्रद्धा। निष्ठा मतलब होता है इसका। देही नाम का देह और इन्हीं से बना है और जीवों का इसका मतलब होता है पुलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। स्वभावजक का मतलब है यहाँ पर स्वभाव से उत्पन्न होने वाली, स्त्रीलिंग है ये। सात्विक का मतलब सत्व शब्द है, ठे प्रत्यय है यहाँ पर और स्त्रीलिंग में बना है ये, सत्व गुण से युक्त वास्तविक। राजसी का मतलब है रजसा निर्मितम अंग, प्रत्यय यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, रजोगुण से प्रभावित या युक्त।
तापसी का मतलब यहाँ पर प्रकृति के 3 गुणों में से एक का अर्थ अज्ञानी से है। सत्व अनुरूपा का मतलब है यहाँ पर सत्व अनुरूप, सत्व के अनुरूप, जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसे। यत श्रद्धा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है। यजंते, यज करते हैं, आत्मपद में है यज धातु। अशास्त्र भीतम का मतलब शास्त्रेण भीतम, न शास्त्र भीतम, शास्त्र द्वारा विधान न किया हुआ। जनहा का मतलब जनवराज से है, मनुष्य है। रक्षांशी का मतलब रक्षस शब्द है, इसमें नपुंसक लिंग में बहुवचन में है। रक्ष शब्द और आसुन प्रत्यय है, राक्षस। दम्भ अहंकार संयुक्ता का मतलब है दम्भ और अहंकार से युक्त। सुण का मतलब सुर धातु में है, यहाँ पर श्रवण करना, सुनना। रसस्य का मतलब रस और यत प्रत्यय से है, रस वाले, रुचिकर। स्निग्धा का मतलब स्नेही और कत प्रत्यय चीखने से है। स्थिरा का मतलब स्थार की रस प्रत्यय ठहरने से है। हृदय का मतलब है हृदय और यत से बना है, ये हृदय को प्रिय लगने वाले, अच्छे लगने वाले। सात्विक प्रिय मतलब सात्विकों के प्रिय। आयु सत्तर बल आरोग्य है, इसका मतलब आयु सत्तर बल आरोग्य है। सुख प्रीति विधाना का मतलब है सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले। कटु अमल लवण अति उष्ण है, कटु अमल लवण भूषण से है। तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन का मतलब है यहाँ पर कड़वे भी हो, खट्टे भी हो, अति लवण युक्त भी हो, बहुत गर्म भी हो। सूखे, तीखे, सूखे और बहुत दाह पैदा करने वाले, तो इनको माना गया है। तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन है। इष्टा का मतलब इस धातु कत प्रत्यय से बना है, विलासित चाहे गए। यात यामम का मतलब है यहाँ पर आधा पक। गतिरेशम का मतलब है यह रस रहित। पोती का मतलब पुत और की अर्थात दुर्गंध युक्त। परियोषितम का मतलब है परिवश और कत बासी। उच्छिष्टम उत्शीष कत शेष बच बज उठा। अमेध्यम नैमेध्यम अपवित्र अस्वच्छ। द्वे द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता ब्राह्मण गुरु और विद्वान का पूजन। शौचम का मतलब पवित्र से है। आर्जवम का मतलब सरलता स्पष्टवादिता से है, रिजोरा। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य से है। शरीर का मतलब शरीर और अन्न से, शारीरिक दैहिक। अनुद्वेग कर्म का मतलब है न्याय उद्वेग कर्म उत्तेजित न करने वाला। प्रिय हितम का मतलब प्रिय और अहितकारी। स्वाध्याय वसनम से है, स्वाध्याय और अभ्यास से है। वांग्मय का मतलब वाणी से युक्त अर्थात वाचिक। सौम्यतम का मतलब सौम्यता से है, सौम्य और तुम। आत्म विनिग्रह का मतलब आत्म नियंत्रण से है, त्रिविधम 3 प्रकार का। परिचक्षते का मतलब परि और चक सातवें पद कहता है। सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान और पूजा के लिए। अधूरम का मतलब अस्थिर स्थायी। उत्साधनार्थम का मतलब है नाश करने के लिए, दान। उत्साधना इति नाश करने के लिए। दातव्यम दा धातु तव्यत प्रत्यय पर बना है, देने योग्य है। अनुपकारणी का मतलब न उपकार है, उपकार न करने वाले। प्रत्युपकारात्मक का मतलब है प्रति, साथ में उपकारार्थम बना है, ये प्रत्युपकार के लिए। उद्देश्य उद्देश्य और लय उद्देश्य करती है। परिक्लिष्टम का मतलब परिक्लेश और कत से है, क्लेश युक्त से। तद्दानम का मतलब वह दान। पात्रेभ्य का मतलब है पात्रों को। असत्कृतम मतलब है पवित्र। अवज्ञातम का मतलब अवज्ञाकथ, अवज्ञानादर से। उदारितम का उद आ री और कत प्रत्यय से है, मतलब कहा गया। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर इसके जो है ये वर्ड मीनिंग थे। और अब फिर जो यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है वो आ जाते हैं। जैसे पहला था यहाँ पर क्वेश्चन, श्रद्धा कतिविधा भवती, तो कितनी है? 3 है। सत्वरजतमो गुण, तो त्रिविधा। और देहि नाम का स्वभावजा भवती, श्रद्धा। आहार कतिविधा भवती, त्रिविधा। दुख शोक में पर्दा आहार कस्य इष्टः, रजस्य। और कीदृशं वाक्यं वाङ्मयं तपोच्यते, अनुद्वेगकरम्। देश काले पात्रे च देयमानं कीदृशं दानं भवति, राजसम। और तामसम दानम पात्रेभ्यः दीयते अपात्रेभ्यः वा, तो यह अपात्रेभ्यः है, तमोगुण। तो इस प्रकार के हैं क्वेश्चन ये। यहाँ पर ये इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यहाँ पर भी वैसे ही है, बस ये। श्रद्धा कस्य अनुपा भवति, तो श्रद्धा सर्वस्य सत्वानुरूपा भवति। तामस जना कान यजन्ते, तो तामस जना प्रेतान भूतान भूतगणान यजन्ते।
के जना दम्भंकार युक्ता भवन्ति, ये जना अशस्त्रवीतं गौरवं तपयन्ते दम्भंकार युक्ता भवन्ति। किम सात्विक प्रिय आहारः कीदृशः भवति? तो वो होता है सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, मतलब बलशाली होता है, सुख को देने वाला। उसके बाद है किम किम श्रियम तपः उच्यते, तो यह द्विध्वज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम अर्चम। राजस्थानम किम उच्यते, तो यह दानम प्रति उपकारार्थम फलोद्देश्य परिक्लिष्टम पुनः दीयते तद ज्ञानम रासम उच्यते। तो जहाँ पर दूसरे से आशा की जाती है कि मुझे इसका कुछ दुगुना तिगुना होकर मिलेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन का यहाँ पर महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है, क्वेश्चन निर्माण करना। जैसे यहाँ पर अयम पुरुषः सर्वमयः भवति, तो सर्वमयः भवति मतलब कीदृश है, किम का रूप आपको याद होना चाहिए, तो क्या बनेगा कीदृश है। सात्विका देवान यजन्ते है, जो विभक्ति लगी हुआ है उसी विभक्ति में आपने बनाना है कान। पौरुषतम भोजन तामस प्रियम भवति, तो कैसा भोजन, तो क्या जाएगा कीदृशम। श्रियम तप उच्यते किम उच्यते, श्रीरम किम उच्यते। वांग्मयम तप उच्यते, तो यहाँ पर कीदृशम तप उच्यते। यह दान में पत्रभ्य दीयते, किम अपात्रभ्य दीयते। तो ऐसे जो यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण करना हो जाएगा। इसके बाद है प्रकृति प्रत्यय भाग, जैसे यहाँ पर है त्रिविधा प्रकृति प्रत्यय, त्रिविध और टाप प्रत्यय में बना है, टाप का शेष बचता है। ऐसे यहाँ पर जब हम सात्विक का बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो सत्व हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा है प्रत्यय। परियुष्यतम है, जैसे यहाँ पर परि और वश से बना है, परि और वश से, वश तत्व से, और साथ में कत जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है। सौम्यत्वम है, जैसे सौम्य शब्द से बना है, सौम्य प्रत्यय की बात करें तो तब जाए यहाँ पर प्रत्यय में रहेगा। तप्तम है, जैसे तप शब्द है, और कत जा प्रत्यय यहाँ पर आया है। दातव्यम है, जैसे दा धातु हो गई, और तव्यत जा यहाँ पर प्रत्यय है इसमें। उद्देश्य जैसे उत और दिश, उत और दिश, और साथ में लैप जो है यहाँ पर प्रत्यय में रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपने प्रकृति प्रत्यय बताने हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनके विलोम उल्टे बताने हैं। जैसे पर्याय ये पर्यायवाची हैं, ये समानार्थी। तो जन है जिसको मुझसे भी कह देते हैं, ऐसे ही देव है, देव को क्या कह देते हैं, तो देव को क्या हम कहेंगे देवता, देवता कह देते हैं, देवता। गुरु को आचार्य हैं, प्रज्ञ हैं उसको हम विद्वान कह देते हैं, विद्वान। शौचम पवित्रता, आर्जों का मतलब सरलता से है। तो इस प्रकार से आ जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है इनका क्या है, यहाँ पर ये विलोम है। देव का क्या बनेगा, जैसे देव का दानव होता है। अहिंसा का क्या बनेगा, हिंसा, ये वाला हो जाएगा, ये लिख लेते हैं का। और अनुद्वेग कर्म है, तो ये हो जाएगा विद्वेग कर्म, सेम ही देख लेने हैं बस आपने। अभ्यसनम का क्या बनेगा, अनअभ्यसनम हो जाएगा। सत्यम का क्या बन जाएगा, असत्यम बन जाएगा, क ख ग घ। और कौन सा रह गया,
पात्रे है, जैसे पात्र का ये पात्र हो जाएगा। गए। और कौन सा रह गया, सौम्यतम रह गया। जैसे सौम्यतम का एक बच गया जो सबसे लास्ट में आएगा, तो ये वाला चा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके विलोम विपरीतार्थक उल्टे बताने थे। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर विशेषण विशेष्य। जैसे तीन त्रिविध शब्द है, सत्व रूप है, तो इनका बताना है। सत्व रूप क्या है, सत्व अनुरूप श्रद्धा, तमस जनः, घोरम तप है, प्रिय आहार है, पर्युषितम भोजनम, अनुद्वेगक्रम वाक्यम। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इनका मिलान हो जाएगा। एक क्योंकि इसका तो यही दिया गया है यहाँ पर। अनुद्वेगक्रम का हो जाएगा, एक बच गया, ये वाला वाक्य है। इसके बाद संधि और संधि विच्छेद करने हैं यहाँ पर। च एव है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो च अलग हो जाएगा और एव अलग हो जाएगा। तपोजन है, जैसे तो ओ को विसर्ग हो जाएंगे बस इसमें, तप है और जनः। यज है, तप है, तथा, इसको भी अलग अलग करेंगे तो स जो उसको विसर्ग हुई थी, यज है, तप है और तथा। आहार है तब अपि, इसको भी जब अलग अलग करेंगे तो आहार है अलग हो जाएगा, आहार है। ये तव है, ये तू था, यहाँ पर ओ को वाह हुआ था संप्रसारण में, ओ को वाह, या कह सकते हैं कि अनुसंधि में। उसके बाद बच गया एक अपि। इसके बाद है राजस्य इष्टा। इसका जब संधि करेंगे तो और में गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा, राजस्य इष्टा। उत्सिष्टम है, जैसे उच्छिष्टम हो जाएगा यहाँ पर, ताको क्या हो जाएगा, उच्छिष्टम, उच्छिष्टम। वाक्मयम है, जैसे क्या बनेगा, वांग्मयम हो जाएगा, वांग्मयम। और जाति उपकारार्थम है, जैसे प्रति उपकारार्थम, तो ये कोई हो जाएगा, प्रत्यय बन जाएगा, ये प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकारार्थम। इसके बाद है विग्रह पदानी आधृत समस्त पदानी रचत। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके विग्रह जो है वो आ जाते हैं। जैसे ये है न शास्त्र भीतम, न में क्या बन जाएगा, अ जुड़ जाएगा बस यहाँ पर, अशास्त्र, अशास्त्र विहितम। अहंकार संयुक्ता, जैसे तो ऐसे कैसे, अहंकार, अहंकार का अहंकार हो जाएगा, अहंकार संयुक्ता। पुरुषोत्तम भोजन में, जैसे तो ऐसे हो जाएगा बस ये, पुरुषितम, हाँ पुरुषित, पुरुषित हो जाएगा यहाँ पर ये, तो ये बन जाएगा प्रयोषित। तो इसको कहा जाएगा प्रयोषित, प्रयोषित, और ये हो जाएगा भोजनम। इसके बाद है न उद्वेग क्रम, तो इसको हो जाएगा अन उद्वेग क्रम, अन, अनुद्वेग और कर्म। प्रियम च हितम च, तो हो जाएगा प्रिय हितम। मन से है प्रसाद है, तो बन जाएगा मन है और प्रसाद है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका विग्रह होगा। यहाँ पर श्री मद्भगवत गीता के जो तीन ही भाग हैं उनके बारे में बताया गया था, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था, सत्तर रज और तमोगुण। तो तीन गुण सत्तर रज और तमोगुण है।
तो इनके ऊपर पूरा जो है यहाँ पर कंप्लीट लेसन है। और उसके बाद फिर यहाँ पर तपस का नपुंसकलिंग में रूप दिखाया गया है। तपह तपसित पांसी तपह तपसित पांसी तपसा तपोभ्यम तपोभिः तपसे तपोभ्यम तपोभ्य तपसह तपोभ्यम तपोभ्य तपसह तपसो तपसाम तपसी तपसो तपस्सु हे तपह तपसी हे पांसी। तो इस प्रकार से हमारा ये लेसन था और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आगे का जो लेसन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।